औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमाअत चौथी, मौजू हमारा है बंदरबांट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, मौजू हमारा बंदरबांट का जो सबक है वो हमने ख़त्म कर चुका है। तो अब आते हैं हम इसके सवालात की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें इस सबक का नाम ये क्या है, बंदरबांट। मैंने आपको पिछली सबक में बताया था, बंदरबांट ये एक मुहावरा है। इसकी मानी है नाइंसाफ़ी। क्या है? नाइंसाफ़ी, बेशक। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। तो हमारा पहला सवाल आपकी किताब में पूछा गया है। अपनी किताब खोलिए आप सभी और सवाल देखिए। सवाल नंबर पहला पूछा गया हमसे, एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली का पीछा क्यों किया? अगर आप लोगों ने सबक को सही तरीके से पढ़ा है अपने घर पर बैठे हुए, या सही तरीके से मेरे जो क्लास है पिछली क्लास उसको सुना है, तो आप लोगों को यकीनन समझ में आया होगा कि एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली के पीछा क्यों किया। बेशक जवाब मैंने आपको बोर्ड पे लिख के रखी है। तो हमारा जवाब यही है, क्योंकि एक बिल्ली ने पनीर का टुकड़ा लेकर भागी, है ना। बेशक, यानी एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली का पीछा क्यों किया? क्योंकि एक बिल्ली ने पनीर का टुकड़ा लेकर भागी, इसलिए उसका पीछा किया। तो आप लंबा मत लिखिए, छोटा करके इसका जवाब आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला सवाल हमारे ये आता है, जब बिल्लियां लड़ने लगी। आपको पता है, जब एक बिल्ली ने दूसरे पनीर का टुकड़ा लेकर भागी, दूसरी उसका पीछा किया, भागते भागते दोनों कहाँ पहुंच गए थे? एक दरख्त के नीचे। और जब दोनों दरख्त के नीचे लड़ रहा था, जब बिल्लियां लड़ने लगी तो उनको कौन देख रहा था? बेशक आपके ज़हन में जो आया है बिल्कुल सही है, यानी बंदर देख रहा था, क्योंकि उस दरख्त पर बंदर बैठा हुआ था। वो बंदर ये सारा मंजर देख रहा था बिल्लियों का। अगला सवाल हमारा है, बंदर ने बिल्लियों से क्या कहा? है ना, जब दरख्त से बंदर नीचे उतर आया अपने मौके का फायदा उठाकर, तो उसने बिल्लियों से क्या कहा? तुम एक ही नस्ल की हो, दोनों जरूरतमंद हो और खुराक भी मिल गई है। प्यारे बच्चों, बंदर ने तो और भी सारी बातें कही थी, लेकिन हमें वो सारा नहीं लिखना है। बस छोटा करके, मुख्तसर करके आपको इसका जवाब आपको यही लिखना है। यानी बंदर ने कहा था बिल्लियों से, तुम एक ही नस्ल की हो, दोनों जरूरतमंद हो और खुराक भी मिल गई है। खूब। तो अगला सवाल हमारा है, बंदर की बातों से बिल्लियों पर क्या असर पड़ा? यानी जो बंदर ने बिल्लियों को समझाया ना, तुम एक ही नस्ल की हो, खुराक भी मिल गई है, अगर तुम दोनों इस तरह लड़ते रहेंगे तो तुम्हारी ज़ात की बदनामी होगी। हमें बंदरों की फौज रहते हैं जंगल में, लेकिन हम कभी कोई झगड़ा नहीं करता, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहीं। तो बिल्लियों को लगा शायद ये बंदर जो है इंसान की बातें कर रहा है। तो बंदर की बातों से बिल्लियों पर क्या असर पड़ा? यानी बहुत गहरा असर पड़ा, है ना। यानी बिल्लियों ने सोचा ये बंदर जो है बड़ा इंसाफ वाला है। अगला सवाल हमारा पूछा गया है, क्या बंदर ने पनीर के टुकड़े को इंसाफ से बिल्लियों में तकसीम किया? ये तो आपको पता है, अगर आप लोगों ने सबक को सही तरीके से पढ़ा है। तकसीम किया सही तरीके से, इंसाफ से तकसीम किया बिल्लियों में? नहीं किया। अगला सवाल हमारा है, पनीर के टुकड़ों को बराबर करते हुए बंदर ने क्या किया? यानी पनीर के टुकड़े को जो पहले तो एक ही छोटा सा मुख्तसर सा टुकड़ा मिला था मुश्किल से बिल्लियों को, अब उसके भी दो टुकड़े कर दिए थे और तराजू में रखे हुए थे। अब उन टुकड़ों को बराबर करते हुए, तराजू में तोलते हुए बंदर ने क्या किया? जो छोटा टुकड़ा बचा था उसका क्या किया? सारा पनीर चट कर गया। चट कर जाना, खा जाना। तो जो टुकड़ा बचा था वो भी बंदर ने खा लिया, सारा पनीर खा लिया, चट कर गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालों के जवाब है। यहाँ पे कुछ हमारे तकरीबन 6 सवाल थे। 6 सवालों के जवाब मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो उस्ताद बोर्ड पे दे वही सही हों और आप जो घर पे लिखे वो गलत हो। नहीं, कभी कभार
उस्ताद का लिखा गलत हो सकते हैं, आपका लिखा सही हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कोशिश कीजिए, सिर्फ उस्ताद पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद भी अपने अंदर का जो इल्म है बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर आज का हमारा सवालों का ये जवाब जो हमें लिखे यहीं पर ख़त्म होता है। अगला क्लास लेकर हम कल हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा।